हेलो फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए हम स्टार्ट कर दिया था हमने और नेक्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब एचसीएफ हमने निकालना सीखा था बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रोसेस से, और आज हम उसी के आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो उस स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको शॉर्ट टर्म में कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं वो मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैसे, मतलब सपोज करते हैं प्रोडक्ट आपने पढ़ा, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा, किसी भी दो संख्याओं का गुणा। हम यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणा। बेसिकली आपने गुणा किया होगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो छोटी वाली स्टेप, जैसे हम सपोज कर लेते कोई दो नंबर दिए हुए, जैसे 15 दिया हुआ है एंड 20 दिया हुआ है ना। तो ये हम एक लाइन में उसको कैसे करें वो आज हम ट्रिक सीख लेते हैं। तो अभी तक हम जैसे बेसिकली करते हुए आए हैं कि एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, उस नंबर में यहाँ लिखते हैं एंड देन एक क्रॉस लगा देते हैं, फिर दूसरे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो बेसिकली सभी करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा यूज हो जाता है। लेकिन हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है, टाइम तो जल्दी से सॉल्यूशन करना है टाइम से। तो यहाँ पर इसका एक ट्रिक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो चीजें हैं ये आपके क्वेश्चन के अंदर भी आपको काम आएगी, तो आप ध्यान से इस चीज को देखिए और सॉल्यूशन करना सीखिए। तो देखिए सबसे पहले आपका जो नंबर दिया हुआ है 15 एंड 20, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन नंबर और सेकंड नंबर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना, जो बेसिकली आप करते हुए आ रहे हैं वही मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0 का मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब आपको एक रूल फॉलो करना है। आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, आपको नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो कैरी आता है उसको आप जो आंसर आता है उसको आपको लिखना है, और जो कैरी बचता है उसको नेक्स्ट टर्म में ऐड करना है। तो ये चीजें आपका चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक लाइन में किसी चीज का आंसर ला रहे हो तो फिर उसका जो मल्टीप्लीकेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जरूरी होता है। जैसे 0 से हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन 0 हो जाता है। ये प्रोसेस तो सिंपल सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अभी हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 से 1 में, तो 0 से 1 में मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आया हमारा 0। अगेन हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 से हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 हो जाता है। अभी हमें यहाँ पर इसको लिखना नहीं है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले तो हमने 0 से 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा आ गया 0। अगेन हमने 0 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया 0। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई 5 में किया तो 2 5 जा 10, तो 10 प्लस 0 कितना हो गया 10 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का 0, कैरी कितना आया हमारा 1। ठीक है, अगेन हमें 2 से मल्टीप्लाई हमने 5 में कर लिया, मतलब हमने एक क्रॉस प्रोसेस एक और कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें 2 से 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, और आपका जो कैरी आया था उसको आपको ऐड करना है, तो 2 1 जा 2 एंड 1 3 हो जाएगा, मतलब इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। ठीक है, तो ये जो एरो मैंने बनाया है, इस एरो को आप इस इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लेकर के इसको सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 300। ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो कि इस टाइप से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन ये जो रूल है सिर्फ ये रूल वहां फॉलो होता है जहां पर कोई दो नंबर हो। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एंड 10 दिया हुआ है, या यूनिट डिजिट और 10 दिया हुआ है, मतलब आपको दो नंबर के जो अंक होंगे या दो नंबर की जो टर्म्स होगी उन्हीं नंबर में ये चीज फॉलो होती है। ऊपर भी 2 होना चाहिए, नीचे भी 2 नंबर होना चाहिए। ठीक है, वैसे 3 का भी प्रोसेसर है, 4 का भी प्रोसेसर है, लेकिन हमें क्या है कि उन चीजों को भी हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन पहली चीज क्या है, बेसिकली हमें 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखना पड़ेगा। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम सीख गए तो फिर 3 पे और 4 पे आएंगे। तो अभी जो मेन चीजें हैं वो ये है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारे वो इन्हीं प्रोसीजर के बेस्ड है, तो हम इनसे ही आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। सपोज करें हमारे पास में कोई भी दो नंबर है, दो टर्म वाले, जैसे सपोज करते हैं 26 एंड 91 है, तो 26 एंड 91 दिस इज द टू नंबर्स 1 एंड 2, और इसके अंदर जो पेयर है वो भी 2 ही है, जैसे 1 2 ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस है। तो यूनिट डिजिट टेंस के अंदर हमें 2 नंबर अगर मिल जाते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालना काफी इजी हो जाता है। जैसे सपोज कर लेते हैं 26 दिया हुआ है,
और 91 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ट्रिक सीखी थी, एज इट इज हम यहाँ उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाता है। जैसे 6 1 जा 6, तो यूनिट डिजिट की जगह हम 6 ही लिखते हैं, मतलब हमारा एक जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है, एक एरो हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए थे उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, ठीक है, हमने लिखा 2 1 जा 2, इसको लिखना है, इसके नीचे अभी नहीं लिखना है, इसको हम साइड में मतलब कैरी कर सकते हैं और आगे जो कंटिन्यू आंसर्स आते हैं उसके साथ इंक्लूड हम इसको कर सकते हैं। जैसे 2 1 जा 2 एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो एक एरो और फिनिश होता है और इसका जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम साइड में रख सकते हैं। फिर अगेन हमें 9 का मल्टीप्लाई 6 में करना है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आ जाता है। 9 6 जा 45, 45 जो आया हमारा आंसर उसके साथ हम इस 2 को ऐड कर देते हैं, मतलब हमारा आंसर हो जाता है 56। और अगेन ये जो 6 है ये यूनिट डिजिट हो जाता है, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है हमारा, तो हम यहाँ पर 6 लिख करके एज इट इज रख देते हैं। और ये जो 5 आया है इस 5 को हम कैरी के फॉर्म में रखते हैं अगेन, ठीक है। अब 9 2 जा हो जाता है 18, हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वाला एरो भी हमारा फिनिश हो जाता है। 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 हमारा हो जाता है 23। तो इसका जो आंसर आया वो आया 2366, मतलब 2366। तो ये तो आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बट हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, हम प्रीवियस क्लास में देखें अगर तो एलसीएम निकालना हमने सीखा था, एचसीएफ निकालना सीखा था, लेकिन एचसीएफ जो हमने निकालना सीखा था वो था किसी 2 नंबर्स से, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एचसीएफ निकाला था। बट हमें यहाँ पर एक शॉर्टकट टर्म चाहिए या एक जो प्रोसीजर होता है, जो मेनली प्रोसेस होता है वही हमें करना है। तो मेनली प्रोसेस के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। तो कोई भी 2 नंबर है जैसे 26 और 91 दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो इसके लिए हमने 26 लिया, 91 लिया। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम करना है हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हमें अगर कोई नंबर निकालना है, जैसे हमें सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करना होगा इसमें, ठीक है। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट दिया हुआ है 26 का, तो 6 इज अ इवन नंबर, और जब भी इवन नंबर होता है हमारे पास में तब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 1 है लेकिन 91 के अंदर 1 दिया हुआ यूनिट डिजिट में, 1 जो है वो ऑड नंबर है, लेकिन 26 के लिए तो हम 2 ही लेंगे। तो एलसीएम का प्रोसेस ये होता है कि पहले तो हम छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, और अगर वो नहीं डिवाइड करना है छोटे से छोटे नंबर से, और अगर डिवाइड उससे नहीं होता है तो फिर हमें बड़े नंबर पर चलना है, ठीक है। तो यहाँ हमें 2 लेना है, तो ये 13 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और 91 नहीं होगा तो 91 एज इट इज लिखना है, जो चीज नहीं डिवाइड होगी उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। फिर अगेन हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है वो है ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट अगर ऑड है तो पूरा नंबर ही ऑड नंबर होगा। अब अगर ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या करना है, तो फिर हमें लेना है कोई ऐसा नंबर जो कि इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो ऐसा कोई नंबर होगा जो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो हम ले सकते हैं 13 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या उससे कोई छोटा नंबर होगा, तो यस 7 इससे छोटा नंबर है 13 से, तो 13 तो डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज हम लिख सकते हैं, बट 19 डिवाइड होगा, ठीक है। तो 19 को हम डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 हो जाएगा, एंड 2 बचेगा हमारे पास में यहाँ पर 21 में, तो यहाँ पर 7 3 जा होता है 21, तो ये 13 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड हो जाता है, 13 हमारा आंसर आ जाता है। अगेन 13 आया तो हम 13 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 13 एकमात्र ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पर हमने 13 से ही डिवाइड कर लेना है, और 13 से डिवाइड करने पर ये हमारा आंसर आ जाता है 1 1। तो 1 1 अगर लास्ट में आया मतलब हमारा एलसीएम का जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है, और एलसीएम प्रोसेस फिनिश होने के बाद में हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू जो भी आपके फैक्टर बने हैं उन फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इन तीनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई आप 7 में करो, 7 2 हो जाता है 14, और यहाँ पर 13 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब या तो आप इस प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको टेबल पता हो 13 और 14 का तो आप कर सकते हो। जैसे 14 का टेबल अगर पता है आपको, तो 14 3 से कितना होता है 42, 42 का कितना हो जाता है 4 कैरी 4, फिर उसके बाद में 14 1 जा 14, 14 प्लस 4 18, तो 182 इसका आंसर आ जाता है। ये आपका निकला एलसीएम, तो आप लिख सकते हो एलसीएम इज इक्वल्स टू 182, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, तो यहां पर आपने लिख दिया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ,
तो एलसीएम की जगह आप लिख सकते हो 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ की जगह आप क्या लिखोगे, तो एचसीएफ आपको अगेन निकालना होगा। तो 26 का आप एचसीएफ निकालो, 91 का आप एचसीएफ निकालो, मतलब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता सेम टू सेम एलसीएम जैसा है, लेकिन इसके जो नंबर्स होंगे, जैसे कि अगर 2 नंबर दिए हुए तो वो अलग अलग फॉर्म में निकलेंगे, एक जैसा एक ही साथ में सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर एक ही साथ सॉल्यूशन हो रहा है उसको हम एलसीएम कहेंगे, और अगर अलग अलग सॉल्यूशन हो रहा है मतलब वो हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। अब हम बात कर लेते हैं 26 की। तो 26 जो है वो इवन नंबर है, बिकॉज इसका यूनिट डिजिट इवन है, और अगर यूनिट डिजिट इवन है तो पूरा नंबर इवन होगा, मतलब कि ये 2 से डिवाइड होगा। और ये 2 से डिवाइड कितने टाइम में होगा, 13 टाइम में। और अगेन 13 1 जा 13, मतलब इसका जो मल्टीपल बनेगा वो क्या बनेगा, या इसका प्राइम फैक्टर हम बोल सकते हैं क्या क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर इसके, 2 मल्टीप्लाई 13, मतलब एचसीएफ आपका, एचसीएफ ये निकला इसका 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 91, तो 91 के लिए हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट है, और यूनिट डिजिट 1 है, मतलब 1 इज अ ऑड नंबर, और अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, मतलब ये पूरी संख्या विषम है, मतलब ये 2 से डिवाइड तो होगी नहीं। फिर कौन सा नंबर लेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे छोटा नंबर 7, है ना, क्योंकि ना तो ये 3 से डिवाइड होगा, ना ही 7 से डिवाइड होगा, ना ही किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा, ये सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 7 1 जा 7, और फिर यहाँ पर 9 - 7 करेंगे तो आपके पास 2 बच जाता है, 2 को आप यहाँ लिखेंगे, मतलब कि ये 21 हो जाता है, और 7 3 होता है 21, मतलब 13 टाइम में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया था। फिर अगेन हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13 हो जाता है, मतलब इसका जो फैक्टर निकलेंगे वो निकल जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 13। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ किसी भी 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर के बीच में आप फाइंड कर सकते हैं, किसी एक सिंगल टर्म के बीच में नहीं निकलता। तो यहाँ पर आपको किसी भी 2 नंबर के बीच में अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर नहीं लिखना है, ये यहाँ से आप निकाल सकते हो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर अगर आप दिए हुए हैं, आपके पास में अवेलेबल हैं, एंड देन उनके बीच में से आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स ही यूज होते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब कि जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 अवेलेबल होना चाहिए, अगर दोनों जगह 2 अवेलेबल है तो वो आपका एचसीएफ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर 2 अवेलेबल है लेकिन यहाँ नहीं है तो 2 आप नहीं लिखेंगे। फिर 13 है, अगर यहाँ अवेलेबल है आपके पास में तो यहाँ भी होना चाहिए, जैसे है तो हमने लिख दिया 13। अब 7 यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 7 अवेलेबल नहीं है, अब दोनों जगह अगर 7 अवेलेबल होता तो हम 7 लिख देते। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकला है हमारा, या एचसीएफ जो निकला है वो निकला है 13, ठीक है। अगर एचसीएफ 13 निकला है हमारा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ की जगह 13। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें और इसके बराबर अगर आ जाता है तो आपका जो प्रोसेस है वो सही किया आपने, क्वेश्चन तो सही होगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर उन दिए गए दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होगा। तो आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोथ आर सेम या बोथ आर इक्वल, दोनों ही बराबर हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 182 के अंदर 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो दिया हुआ है हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, प्रोडक्ट कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना बाकी है। तो 13 2 से कितना हो जाता है 26, 26 का कितना आया 6 कैरी 2, और 13 एड्स होता है 104, 13 एड्स 104, 104 प्लस 2 106, 106 का 6 कैरी आपका आ जाता है 10, और अगेन हम 13 1 जा 13 करते हैं तो 13 1 जा 13 प्लस 10 कितना हो जाता है 23, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। अब ये जो नंबर है अगर ये सामने वाले नंबर के मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का जो आंसर है उस नंबर के बराबर है, मतलब कि ये आपका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो इसमें भी हमें सेम चीज करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहली चीज तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज आपको ये बताई है कि आपको अगर 2 नंबर गिवन है, 2 पेयर ऑफ नंबर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप उनका मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 3 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है। तो 2 तरीके हैं इसके, या तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और या फिर आपको इस 0 को हटा देना, नेगलेक्ट कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि 0 के साथ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर पूरा पूरा 0 हो जाता है, मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहां पर क्या हो रहा है 51 और 92 दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सॉल्यूशन वैसे ही हो जाता है। तो 2 1 जा 2 हो गया,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, तो ये हमने लिख दिया साइड में 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, ये भी हमने लिख दिया। क्या इसका कोई कैरी था? नहीं था, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे 19 हो जाएगा। 19 का यूनिट डिजिट आपको यहाँ लिखना है 9, कैरी कितना 1, इस 1 को आपने लिखा यहाँ। 5 9 सा कितना हो गया 45, 45 प्लस 1 46, तो यहाँ पर हो गया 46। ठीक है, 46 92 और एक जो जीरो हमने हटाया था ना, उस जीरो को आप वापस लगा सकते हो यहाँ पे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकला ना, वो निकला 46,920। तो एक चीज तो आपकी आसान हो गई, आपको आंसर पता चल गया। अब आपको आंसर पता चल गया है तो आपको एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना और फाइंड कर लेना है। बहुत सिंपल है। तो देखिए 510 का आप निकालो सबसे पहले HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि इसका यूनिट डिजिट या फिर इस नंबर के अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन हो सके, है ना। लास्ट में बिकॉज हमें 1 लाना है, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं बिकॉज 0 है और 0 इज अ इवन नंबर। इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 5 में, तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम में। 2 2 4, 5 नहीं आता है 2 के टेबल में। डिवाइड करना तो ऑब्वियसली आपको आता होगा, तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर लेते जल्दी जल्दी। 2 2 4 आ गया हमारा, फिर यहाँ पर एक आ जाएगा 2 5 10 आया और 2 5 10, मतलब 255 इज अ हाफ ऑफ 510। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 5, और 5 इज अ ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या करें, ऐड कर लेते हैं 5 5 10, 10 प्लस 2 12, और ये 3 से डिवाइड होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ सम अगर निकालते हैं और वो 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब वो पूरा नंबर 3 से भाग होगा। अब एज इट इज हमने यहाँ 3 से भाग देना है इसमें, तो 3 7 21 हो जाता है, मतलब 3 7 21 हो जाता है। 25 माइनस 24, सॉरी 3 8 24 भी तो होता है ना। 8 टाइम हम वो भी ले सकते हैं, तो 3 8 24 और 25 माइनस 24 आपका बच जाता है 1। अगर 1 रिमाइंडर है, उस 1 को आप यहाँ लिखो, ये हो जाता है 15, तो 3 5 15, 85 आया। अगेन वही प्रोसेसर, दोनों नंबर को ऐड कर लेना है। तो कितना हो गया यहाँ पर 8 प्लस 5 13, और 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 85 भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 5, तो 5 1 5, ठीक है ना। 8 माइनस 5 हमने किया, क्योंकि 5 2 तो 10 हो जाता है, तो 5 1 5 लिया, 8 माइनस 5 किया, 3 बचा, 35 हो गया, और 5 7 हो जाता है 35, तो ये 17 टाइम में डिवाइड हो गया। अब जो 17 आया ना, वो 17 को आप सेल्फ डिविजिबल बोल सकते हो, मतलब 17 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो आप 17 1 17 कर सकते हो। मतलब आपका जो इसमें प्राइम फैक्टर आया वो कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये इसके फैक्टर्स आप बोल सकते हैं। फिर अगेन हम 92 का भी HCF निकालें, तो HCF निकालने के लिए अलग अलग मेथड या अलग अलग टाइप से अलग अलग संख्याओं का यूज किया जाता है, तो अलग अलग हम निकालने हैं इसका सेपरेट। ठीक है, अब सेपरेट निकालने के लिए क्या करना होगा, 92 में किसी नंबर से डिवाइड करना होगा, और वो नंबर होगा 2, बिकॉज 2 यहाँ पर इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर मतलब यूनिट डिजिट अगर 2 है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करने पर 2 2 4, सॉरी 2 4 8, 9 माइनस 8 1 बचेगा हमारे पास में, यहाँ आ गया 12। 12 कितने टाइम में डिवाइड है, तो ये 6 टाइम में डिवाइड है, 2 6 12। फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 4 और 2 3 6। अब यहाँ पर 46 का हाफ हो गया 23। अब जो 23 है वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ पर हमने पहले भी चीजें सीखी हैं कि अगर कोई सेल्फ डिविजिबल होता है तो वो किसी अन्य या किसी दूसरे पहाड़े से भाग हो ही नहीं सकता उसमें, तो यहाँ पर 23 से हम डिवाइड करेंगे, 23 1 23। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जैसे इसके फैक्टर बनेंगे, हम फैक्टर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 23। अब ध्यान से चीजें समझना है, HCF फाइंड कर रहे हैं आप, तो HCF किन्हीं भी दो नंबर का निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे 2 दिया है, यहाँ पर भी होना चाहिए अवेलेबल, तो यस 2 गिवन है तो 2 हम लिख सकते हैं। फिर अगेन दिया हुआ है 3, तो क्या 3 है हमारे पास में अवेलेबल, इसमें नहीं है अवेलेबल तो हम नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास में 5 अवेलेबल है, उधर नहीं है। फिर इधर हमारे पास 17 है, उधर नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपस में अवेलेबल नहीं है, तो जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो HCF क्या हो जाता है आपका, HCF इज इक्वल टू 2, ये आपका HCF निकला। अब HCF तो निकल गया, LCM और बचा हुआ है, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, 510 एंड 92 का साथ में डिवाइड कर देंगे, मतलब साथ में सॉल्यूशन कर लेंगे। अब साथ में सॉल्यूशन करने के लिए हमें 2 की रिक्वायरमेंट होगी, 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10 और फिर 2 5 10। फिर 92 के लिए तो 2 4 8, फिर 1 आया तो 2 6 12,
ठीक है, आगे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 255 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता। अभी यहाँ पर ये हो रहा था, इसके लिए हमने 255 को एज इट इज लिखा। ये रूल है भैया कि अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस नंबर को छोड़ देना है ना, उसको तो आप एज इट इज लिखो, लेकिन साथ वाले नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है या किसी इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको आप जब तक डिवाइड करेंगे तब तक कि आपका ऑड नंबर नहीं आ जाता, या कोई ऐसा नंबर नहीं आ जाता कि वो 2 से डिवाइड ना हो। या 3 का भी रूल सेम ही है कि 3 से आप डिवाइड कर रहे हो, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस नंबर को आपको एज इट इज लिखना है, लेकिन साथ वाला अगर कोई नंबर है तो उस नंबर को आपको नीचे लिखना है। ठीक है, मतलब उसको आप सॉल्यूशन करके लिख सकते हो आगे। अब एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पर 255 है, ये 255 जो है वो 3 से डिवाइड है। ठीक है, लेकिन ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है क्योंकि इन दोनों का नंबर ऑफ सम जो है वो 5 है। दोनों का अगर जोड़ करें तो वो 5 आता है, और 5 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा। तब हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड इसमें करना है। 3 8 ज़ा 24, 25 माइनस 24 कैरी 1, ये आ गया हमारे पास में 15। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 23 एज इट इज। फिर अगेन डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, सॉरी 8 और 5 कितना हो जाता है हमारा 13, और 13 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम कौन सा नंबर लें, 5 लेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 3 के बाद में हम लेंगे 4, तो 4 जो है 2 और 4 का रूल सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है लेकिन थोड़ा बहुत सेम भी है, तो हम 4 से डिवाइड नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद 5 पे चलते हैं, 5 पे डिवाइड हो रहा है तो ही हम अगर नहीं हो रहा है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर हो रहा है तो पहले उससे डिवाइड करना है। तो 5 1 ज़ा 5, 3 5 7 ज़ा 35, है ना, उसके बाद में 23 एज इट इज। आगे हम चलते हैं तो 17 1 ज़ा 17, जैसे छोटे छोटे नंबर हमें लेना है, 17 छोटा है 23 से तो पहले 17 को डिवाइड करेंगे, फिर 23 को डिवाइड करेंगे, तो 23 एज इट इज, और 23 1 ज़ा 23। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसके भी मल्टीपल बनाना है। तो मल्टीपल कैसे बनाएंगे आप, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। एक चीज और है, अगर यहाँ पर आपने एचसीएफ निकालना सीख लिया, इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस चीज को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब इसके और इसके फैक्टर जो हैं वो दोनों के अलग अलग है। ठीक है, तो जब अलग अलग चीजें होती हैं तो आपको इसको सीरीज वाइज लिख देना है। एलसीएम इतना लंबा प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब चीजें अलग अलग हों। ठीक है, फैक्टर सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, इसके अलावा कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहा। तो कितने 2 है आपके पास में, तो 1 और 2 मैच कर रहा है ना, इस वजह से 2 2 है, क्योंकि एक तो कॉमन आ गया तो ये हमने कॉमन लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ 2 3 एंड 5, तो ये हो गया हमारा 2 3 एंड 5, ये हमने लिख दिया, ये तो कॉमन आ गया था। उसके बाद में 17 एंड 23, ये अलग अलग जब चीजें होती है ना अवेलेबल आपके पास में तभी आपको करना है। अन्यथा अगर आप जैसे मिक्सिंग चीजें हो, जैसे यहाँ पर कॉमन चीजें है तो आपने दोनों को अलग अलग लिखा तो वो एलसीएम में गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। अब आपको आगे बढ़ना है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब ये नंबर हमारे पास में अवेलेबल है। अब हमें तीनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एचसीएफ भी करना है। तो 17 मल्टीप्लाई 6 हम करेंगे, तो 17 6 का कितना होता है 102, और एक 0 और लगा देते हैं तो 10 20, ये हमारा आंसर आता है। फिर 23 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 23 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। 23 से हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 2 होता है 46। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 का 6 और कैरी करेंगे 4, तो 4 भी एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 है आगे और 0 है मतलब ये नंबर पूरा एज इट इज रहेगा। अगेन हम 23 से 0 में मल्टीप्लाई करें, फिर इसका कैरी लिखे। तो अगर आपके कोई नंबर है और उसके पास में कोई 0 दिया हुआ ना, तो आप डायरेक्ट उस नंबर को लिख सकते हो। अगर 2 नंबर वाला नंबर हो आपके पास, मतलब 2 नंबर्स अगर आपके पास में अवेलेबल हो। अब मल्टीप्लाई करने पर अगर 3 नंबर आते हैं वो एक बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जैसे 23 2 46 आ रहा है तो आपको 46 एज इट इज लिख देना। 23 2 46 और 0 एज इट इज, और 23 1 23, तो 23,460 ये इसका आया आंसर। मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या निकला था आपका 2, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो एचसीएफ की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 46,920। तो इसके साथ आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे, 0 एज इट इज, 6 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8, 8 प्लस 1 9,
अगेन 2 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 46,920 इज इक्वल टू 46,920। ये अगर आपका बराबर आया है मतलब आपका ये जो सॉल्यूशन है पूरा ये इसके ऊपर फिट हो गया, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमने निकाल लिया 23,460, ये आपका एलसीएम है, एचसीएफ आपका 2 है, तो दो नंबर मतलब दो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हो गया तो 46,920, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी बोथ आर इक्वल, और अगर इक्वल है मतलब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि पूरी चीजें सेम टू सेम है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज है मतलब हमारा जो प्रूव किया है हमने वो बिल्कुल राइट प्रूव किया है और जो सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किया है, ठीक है।